बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, इस जगत के रंगमंच पर हर कोई अपनी अपनी लीला में इतना मग्न है कि अपने ही अस्तित्व की गहराई से वह अपरिचित हो गया है। फिर भी एक अदृश्य डोर है जो हर आत्मा को किसी न किसी मोड़ पर खींच ही लेती है। वह डोर है संस्कारों की, वह डोर है किसी पुराने साथ की, और वह डोर है उस सद्गुरु की कृपा की जो बिना किसी बाहरी आडंबर के चुपचाप अंतर में उतर आता है। भाग्य की बातें सुनने में भले ही पुरानी लगें, परंतु यह सत्य है कि इस देहधारी जीवन का हर क्षण किसी न किसी पूर्व संस्कार का फल है। और जब दुखों का अंधड़ इतना प्रचंड होता है कि अपनी ही सांसों में दम घुटने लगता है, तभी हम उस परम सत्ता को याद करते हैं जो अज्ञात अंदर बैठी सब देख रही है। एक ऐसी ही कथा है हरिदास की, जो स्वयं को अभागियों में सबसे बड़ा अभागी समझता था, क्योंकि उसके मन में कोई भक्ति नहीं थी, कोई सिमरन नहीं था, और उसकी हर सांस में शिकवे भरे थे। वह हर सुबह आंखें खोलते ही अपने भाग्य को कोसता, कहता कि मुझसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं, ना धन है, ना धाम है, ना सुख है, ना शांति है, और यह सब कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। परंतु सज्जनों, सद्गुरु का कर्म तो ऐसा है कि वह उसी आत्मा पर अपनी कृपा बरसाते हैं जब वह अपने अंतर का सारा मल झाड़ने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न भटक चुकी हो। हरिदास को यह पता नहीं था कि उसकी वेदना ही उसकी पुकार है, उसका बेचैन मन ही उसकी याचना है, और उसके आंसू ही उसकी आरती हैं, जो बिना किसी दीपक के सद्गुरु के द्वार जगा देती है। एक दिन वह अकेले में बैठा था, रात के तीसरे पहर, जब दुनिया सो चुकी थी। तब उसके हृदय में एक कराह उठी, बिना शब्दों की, बिना किसी मंत्र की, बस एक पीड़ा जो उसकी सांसों के साथ बह रही थी। उसने सोचा कि यदि इस जीवन में कोई सच्चा सुख है तो वह क्यों छुपा है, यदि कोई रास्ता है तो वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। और ठीक उसी अंधेरे क्षण में उसके अंतरतम में एक हल्की सी किरण सी फूटी, जैसे घने बादलों में बिजली चमकती है और सब कुछ पल भर को रोशन कर देती है। वह किरण थी किसी सद्गुरु की याद की, जो बिना किसी रूप के, बिना किसी नाम के, बस एक एहसास के रूप में उसकी रगों में उतर गई। उसी पल उसे लगा कि मैं भटक नहीं रहा, बल्कि किसी विशाल हाथ ने मुझे थाम लिया है। ये हाथ न मेरा अपना है, न किसी सांसारिक का। ये तो उस सतगुरु का स्पर्श है जो हर युग में चुपके से उन्हें जगाते हैं जो सो गए हैं। हरिदास ने उस रात अपनी आंखें बंद करके एक नया प्रयोग किया। उसने बिना किसी तीर्थ, बिना किसी पूजा के बस अपनी सांसों को धीमा किया और मन को उस ध्वनि की तरफ लगाया जो निरंतर उसके भीतर बज रही थी। वह ध्वनि थी सिमरन की प्रारंभिक झंकार, जिसे वह आज तक सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसके कान तो बाहरी शोर के आदी थे। प्रातः हुई और हरिदास के चेहरे पर एक अपरिचित सी शांति थी। उसकी आंखों में पहली बार नमी थी, परंतु दुख की नहीं, बल्कि उस एहसास की जिसे वह नाम नहीं दे सकता था। उसने मन में कहा, यदि यही है सद्गुरु का मिलना, तो फिर बाहरी भटकन क्यों? यदि यही है साधना, तो फिर किसी कर्म कांड की आवश्यकता क्या? और धीरे धीरे उसकी यह श्रद्धा गहरी होती गई, जैसे बिना बीज डाले ही कोई पेड़ उग आए। ऐसा नहीं है कि उसके दुख समाप्त हो गए, परंतु दुखों का आतंक समाप्त हो गया था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि इस तूफान में एक नाव है जो उसे पार लगा देगी। बस शर्त है कि वह हर पल उस सतगुरु का सिमरन करे, चाहे कैसे भी हो, चाहे कितना भी मन विचलित हो। हरिदास ने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि भाग्य तो वह लकीर है जिसे हमने स्वयं अपने मन से खींच रखा है, और सद्गुरु की कृपा उस मिट्टी को पछाड़ देती है जिस पर वह लकीर खींची है। उसने सुबह उठकर फिर वही पुराना काम किया, परंतु अब काम में वही लगन नहीं थी। उसकी रुचि तो उस अनहद नाद में लग गई थी जो हर पल उसके अंदर गूंज रहा था। पड़ोसी कहने लगे, ये हरिदास अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद दुख ने इसे पागल कर दिया है। परंतु हरिदास को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने उस सच्चाई को छक लिया था जिसका स्वाद बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वह अक्सर कहता, देखो भाई, मैंने बहुत कोशिश की धन पाने की, यश पाने की, सुख पाने की, परंतु हर बार मेरी उंगली छलनी रही। लेकिन जब मैंने अपने अंदर के उस सच्चे नूर को पहचाना, उस सद्गुरु को जो बिना देह के मुझ में विराजमान है, तो मेरी सारी प्यास बुझ गई। और वह प्यास पानी की तरह नहीं थी, वह थी आत्मा की प्यास जो केवल सद्गुरु के शब्द से ही शांत हो सकती है। लोग उससे पूछते, हरिदास,
तुम तो कोई साधु संत के पास नहीं गए, कोई मंत्र नहीं लिया, कोई दीक्षा नहीं ली, फिर तुम्हें यह राह कैसे मिली? तब हरिदास हंसता और कहता, सतगुरु तो बिना किसी रूप के, बिना किसी देह के सबके भीतर बसे हैं। मुझे तो बस अपनी सांसों में उन्हें पहचानना आ गया। और यह सब तब हुआ जब मैंने सब छोड़कर बस सो और हंग के बीच के उस अंतर को पकड़ा। इस भाग की शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि हरिदास का वह दृढ़ विश्वास कैसे अटल होता जा रहा है, कैसे वह हर पल, हर सांस, हर विचार को सद्गुरु के साथ जोड़ना सीख गया है। और उसकी यह साधना कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक प्रेम है, एक गहरा स्नेह है जो बिना शब्दों के उफनता रहता है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हरिदास अंतर में गहरे उतरता, वैसे वैसे उसका अपना मन कई तरह के भ्रम और शंकाएं पैदा करता। कभी तो उसे लगता कि यह सब कल्पना है, कभी लगता कि पिछली आदतें फिर से हावी हो जाएंगी। पर हर बार उसने अनुभव किया कि बस एक बार सद्गुरु का स्पर्श हो जाए, तो फिर वह स्पर्श हर पल उसे सही राह पर धकेलता है। और यही है सच्चे भाग्य की महिमा, कि वह बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, पर अंदर का अंधेरा एक बारगी दूर हो जाता है और फिर वहां से निकलने वाला प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करने लगता है। हरिदास की आंखों में अब वह चमक थी जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती। वह थी उस मिलन की अमृत छवि जो नित्य नए रस से उसे सींच रही थी। और जब वह सोने जाता तो उसकी अंतिम सांस उसी सद्गुरु के नाम पर होती। जागते ही पहली सांस भी वही सिमरन होता। बीच के सारे कर्म उसी के अर्पण हो गए। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग कितने व्यस्त हैं, कितने दौड़ रहे हैं और कितने थक रहे हैं। उनके चेहरे पर जो चिंता है वह कभी मिटती ही नहीं, क्योंकि वे भूल गए हैं कि सुख का एकमात्र स्रोत अंदर है और उस स्रोत को खोलने की चाबी केवल सतगुरु के सिमरन के हाथों में है। हरिदास अब अपने किसी भी कष्ट को कष्ट नहीं मानता, बल्कि वह सब सतगुरु की लीला समझकर मुस्कुराता। उसकी यही सीख हम सबके लिए पहली मंजिल है कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, जब तुम उस एक सच्चे सद्गुरु के सहारे चलोगे तो हर कदम पर तुम्हें एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं इस कथा के दूसरे भाग में, जहां हरिदास को अपनी साधना में अनेक बाधाएं आती हैं, मन के उत्पात बढ़ जाते हैं और उसे यह समझाने की कोशिश होती है कि यह सब निरर्थक है। परंतु वह पूरी दृढ़ता से उन बाधाओं के बीच भी उस सच्चे नाद से जुड़ा रहता है और देखते देखते उसकी नियति का लिखा हुआ लेख स्वयं मिटने लगता है। प्रिय साधकों, अब हम इस साखी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जहां हरिदास अपने मन के अंधकारमय कुएं में गहरे उतरता है और वहां उसे अजीब से जंतु दिखाई देते हैं। ये जंतु हैं उसके अपने संस्कार जो सैकड़ों जन्मों से इकट्ठा होते आ रहे हैं। ये जंतु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के रूप में। और जैसे ही हरिदास सद्गुरु के सिमरन में स्थिर होने की चेष्टा करता है, ये सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि वह सुबह उठा और उसने मन में दृढ़ संकल्प किया कि आज तो बस एक ही काम करूंगा, अपनी सांस के साथ सद्गुरु के शब्द को जोड़ूंगा। पर मन तुरंत उसे किसी अन्य चिंता में उलझा देता। कभी घर के काम, कभी रिश्तेदारों के झमेले, कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता, और वह हरिदास सीधे उल्टे रास्ते पर चल पड़ता। वह घंटों अपने आप से लड़ता, अपने आप को समझाता, बैठकर सांसों को गिनता, परंतु एक बिंदु से आगे वह स्थिर नहीं हो पाता था। मन बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता, यहां तक कि हरिदास को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता। वह सोचता, क्या यह साधना मुझसे न होगी? क्या मैं इतना अयोग्य हूं कि एक क्षण भी अपने सद्गुरु के साथ नहीं बैठ सकता? और ऐसे क्षणों में उसे लगता कि शायद वह वास्तव में अभागों में सबसे बड़ा अभागा है। पर इसी बीच एक अजीब बात घटती है। जैसे ही वह पूरी तरह से अपनी असफलता पर रोने लगता है, उसके अंतर में एक हल्की सी आवाज आती है। वह आवाज कहती है, हरिदास, तूने अब तक जितनी बार हार मानी है, उससे कहीं अधिक बार मैंने तुझे संभाला है। तू अपने बल पर नहीं, मेरी कृपा पर चलता है। सुनते ही हरिदास के सारे गिले शिकवे गायब हो जाते। उसे समझ में आता है कि सतगुरु का प्यार बिना शर्त का है। वह किसी सफलता का मोहताज नहीं है। वह तो बस ये देखना चाहते हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो, चाहे गिरो या उठो, बस छोड़ना नहीं। और यह सच्ची शिक्षा हरिदास के हृदय में उतरती है। अब वह अपने मन की अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है। वह खुद से कहता है कि मन चंचल है। यह तो पहले से जानता था, लेकिन मैंने कभी इस मन को सद्गुरु के स्पर्श के लिए तरसते नहीं देखा था। अब देख रहा हूं,
अब यह मन भटकता है, तो भी मैं उसे कोसता नहीं, बल्कि प्यार से फिर से सिमरन की राह पर ले आता हूँ। धीरे धीरे उसे एक बात समझ में आती है कि यह साधना कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि अपने ही मन की गहरी यात्रा है, जहां हर कदम पर पुरानी आदतें रोड़ा बनकर आती हैं। परंतु जब तुम थोड़ा सा भी सद्गुरु का सहारा लेते हो, तो वे रोड़े पत्थर नहीं रहते, बल्कि ऐसे पत्थर बन जाते हैं जिन पर पैर रखकर तुम और ऊंचे चढ़ सकते हो। हरिदास ने प्रयोग करके देखा। जब भी कोई गुस्सा उसके अंदर उठता, तो वह तुरंत अपनी सांसों को पहचानता और उसी गुस्से के बीच सद्गुरु का सिमरन करने लगता। देखते देखते गुस्सा पिघल जाता, जैसे बर्फ पर गर्म पानी डाल दिया जाए। जब कोई लालच आता, कोई इच्छा जगती, तो वह उस इच्छा के मूल में झांकता और पाता कि वहां तो बस शून्य है, और उसी शून्य में सद्गुरु का नाद गूंजता हुआ। इस तरह हरिदास का हर क्षण एक नई सीख बन गया। वह अब सांसारिक व्यवहार तो करता था, पर अंदर से पूरी तरह अलिप्त था। उसके पड़ोसी और परिचित उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे, क्योंकि हरिदास जहां पहले हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब वही हरिदास एक अद्भुत धैर्य और समता के साथ हर परिस्थिति का सामना कर रहा था। किसी ने उसकी निंदा की, तो वह चुप होकर अपने सिमरन में लीन हो गया। किसी ने उसकी प्रशंसा की, तो वह भीतर से सद्गुरु को प्रणाम करता हुआ वहां से हट गया। इस बीच एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उससे पूछा, हरिदास, तुम बताते हो कि तुम सद्गुरु का सिमरन करते हो, पर तुम किस रूप में उन्हें देखते हो? तब हरिदास ने बड़े प्रेम से कहा, रूप तो देह का धर्म है, सद्गुरु तो शब्द हैं। वह ध्वनि है जो हर जीव के अंदर निरंतर चल रही है। बस मैं अपने कानों को बाहर से खींचकर भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, और जैसे ही भीतर कोई भी अक्षर बोले बिना एक स्पंदन होता है, मैं समझ जाता हूं कि यही मेरे सद्गुरु की बख्शिश है। मित्र ने कहा, क्या यह सब संभव है बिना किसी स्थान और बिना किसी गुरुदेह के? हरिदास मुस्कुराया और बोला, देह तो नाशवान है, पर सद्गुरु तो अनाशी हैं। वे तो जब चाहें अपने भक्त के अंदर उतर आते हैं। बस शर्त यह है कि भक्त के मन में कोई द्वेष ना हो, कोई छल ना हो, और वह अपने आप को पूरी तरह उनके नाम पर सौंप दे। यह सौंपना कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह तो भीतर का समर्पण है, जहां तुम हर सुख दुख में यही कहते हो, जो भी हो, तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं, और तेरे सिमरन से बड़ा कोई धन नहीं। हरिदास ने अपने इस मित्र को भी कुछ सरल उपाय बताया। उसने कहा, अपने घर के किसी भी एकांत कोने में बैठकर सांस पर ध्यान दो, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी चित्र के। बस यह देखो कि सांस कहां से आ रही है और कहां जा रही है। इस देखते देखते एक समय ऐसा आएगा कि सांस के साथ एक अज्ञात ध्वनि जुड़ जाएगी। उसी ध्वनि को पकड़ना ही सद्गुरु का सिमरन है। मित्र चला गया और हरिदास फिर से अपनी साधना में मग्न हो गया। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसके भीतर के दुखों का ढेर, जो सैकड़ों जन्मों से जमा था, अब गल रहा है, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उन सबको जला रही हो। पुरानी यादें जो उसे बेचैन किया करती थीं, अब उसे कुछ भी नहीं कहती। भविष्य की चिंताएं जो उसे रातों की नींद हराम कर देती थीं, अब उसके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने वर्तमान को पकड़ लिया था, और वह वर्तमान के हर कण में सतगुरु के प्रेम का स्पर्श महसूस कर रहा था। पर यह यात्रा यहां भी नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही उसके दुख कम हुए, एक नया खतरा सामने आया, और वह था सुख का अहंकार। अर्थात ये सोच कि मैंने बड़ी साधना कर ली, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार बड़ा छलिया है, यह भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा कंटक है, और हरिदास भी इस जाल में फंसते फंसते बचा। एक दिन वह प्रसन्नता में इतना फूल गया कि उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे हैं हम जो इस पथ पर चल रहे हैं, और बाकी सब अज्ञानी हैं। पर ठीक उसी क्षण उसके अंदर एक झटका सा लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके इस अहंकार पर चोट कर रहा हो। वह तुरंत समझ गया। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे सद्गुरु, मुझे इस अभिमान से बचा लो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी थोड़ी सी स्थिरता भी तुम्हारी देन है। मैं तो वही मूढ़ हूं जो पहले था, बस तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई है। और इस प्रार्थना के साथ ही उसका अहंकार विलीन हो गया। उसने अनुभव किया कि सद्गुरु का सच्चा भक्त कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। वह तो सबसे तुच्छ और तुच्छतर दिखता है अपनी दृष्टि में, इसीलिए वह सब कुछ पा लेता है। अब हरिदास के जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहां बाहर तो वह आम आदमी की तरह रहता है, पर अंदर वह समुद्र की गहराइयों में विचरता है। उसका चेहरा अब ऐसा हो गया है जैसे ताजे फूल पर सुबह की ओस।
उसकी आंखों में वह गहराई है जैसे शांत झील में तारों का प्रतिबिंब। लोग उससे मिलने आने लगे। उसके पास बैठकर उन्हें अद्भुत शांति मिलती। बिना कहे ही उसकी उपस्थिति सिखा देती कि सुख अंदर है, भीतर है, अपने सद्गुरु के साथ है। फिर भी हरिदास किसी को गुरु नहीं बनाता। वह सिर्फ अपना अनुभव बांटता। कहता, बस एक प्रयोग करो। दिन के 20 मिनट अपनी सांसों के साथ सद्गुरु का सिमरण करो और जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारी लिखी हुई नियति बदलने लगी है। हाँ, यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन यह ऐसा बदलाव है जो कोई बाहरी तीर्थ यात्रा, कोई कठिन व्रत या कोई दिखावटी पूजा नहीं ला सकती। यह तो सीधे आत्मा में प्रवेश करता है। और इसी बीच हरिदास को एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उसके घर में अचानक संकट आ जाता है। उसका काम चौपट हो जाता है। सारी कमाई खत्म हो जाती है और उसे अपने परिवार के साथ सड़क पर आने की नौबत आ जाती है। ऐसे में उसके आसपास के लोग कहने लगे, देखो इस हरिदास को, इसने भक्ति तो खूब की, पर सुख नहीं मिला, इसलिए व्यर्थ की साधना थी यह सब। पर हरिदास अपने सिमरन से विचलित नहीं हुआ। उसने अंदर से कहा, हे मेरे सद्गुरु, तूने मुझे कभी भूखा नहीं रखा। तूने मुझे अब तक बचाया है, आगे भी बचाएगा। मेरा कर्तव्य तो तुझे हर पल याद करना है, बाकी तू जानता है। और देखते ही देखते किसी अज्ञात स्रोत से उसे मदद मिलने लगी। कोई पुराना मित्र सामने आया, कोई रास्ता खुल गया, संकट टल गया। तब हरिदास ने कहा, देखा, भाग्य को बदलना है तो सतगुरु का सिमरण ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि यह सिमरण सीधे कर्मों की जड़ को काटता है। यह कोई बाहरी जादू नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता का चमत्कार है। इस दूसरे भाग के समापन पर हम यही सीखते हैं कि मन की तूफानी लहरों के बीच भी यदि हम सद्गुरु के सिमरण के सहारे नाव चलाते हैं तो हमें कोई डुबा नहीं सकता, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए। और अब इस कथा का तीसरा भाग हमें और गहरे सागर में ले जाता है, जहां हरिदास को अपने साधना में वह बिंदु छूना है जहां मन पिघल जाता है, अहंकार जल जाता है और केवल सतगुरु का स्मरण ही शेष रह जाता है, जहां सांस और सिमरण एक हो जाते हैं और उस घड़ी में भाग्य का हर लिखा हुआ शब्द मिट जाता है। प्रिय आत्माओं, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हरिदास का सिमरण इतना पक्का हो चुका है कि उसकी सांसों की हर गति के साथ सद्गुरु का नाम निरंतर धड़क रहा है। यह कोई जबरदस्ती का नाम नहीं है, बल्कि यह तो उसी तरह स्वतः होता है जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। उसकी आंखें बंद हो या खुली, उसका मन काम करे या न करे, उसकी देह किसी भी स्थिति में हो, अंदर की वह अग्नि जो सद्गुरु के स्मरण की है, निरंतर जलती रहती है। इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि जब साधना इतनी गहरी हो जाती है, तो फिर सांसारिक सुख दुख दोनों ही मिट्टी के ढेले जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि अब साधक को उस अनमोल रत्न की प्राप्ति हो चुकी है जो हर मांग को समाप्त कर देता है। हरिदास अब रात और दिन का अंतर भूल चुका था। उसके लिए सोना और जागना एक समान था, क्योंकि सोते समय भी उसके भीतर सद्गुरु का सिमरण चलता था और जागते समय भी वही सिमरण उसके हर कार्य में बाधक नहीं, बल्कि सहायक बन चुका था। उसने देखा कि जब वह किसी से बात करता है तो उसके शब्दों के पीछे वह अदृश्य शक्ति काम कर रही है। जब वह चुप रहता है तो भी वही शक्ति उसके मौन में बोल रही है। ऐसे में एक दिन उसे एक बड़ा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि यह जो देह है, यह जो मैं हूं का भाव है, यह बस एक पिंजरा है और भीतर जो पक्षी है वह सतगुरु का दिया हुआ उड़ान का कौशल है। वह पक्षी अब किसी बाहरी आजादी की चाह नहीं रखता, क्योंकि वह जान चुका है कि सच्ची आजादी तो अपने मूल स्रोत में लीन होने में है, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक शब्द की गूंज है, एक अनहद धुन है जो सबको जोड़ती है। हरिदास के पास अब एक से एक लोग आते, दुखी मन लेकर आते, व्याकुल आत्माएं आती, और वह बस उन्हें एक सरल उपदेश देता। कोई बड़ा उपदेश नहीं, बस इतना कि बैठो और अपने भीतर उस ध्वनि को सुनो जो तुम्हारी हर कोशिका में बज रही है। वही तुम्हारा सद्गुरु है, वही तुम्हारा सहारा है। कुछ लोग उसकी बात समझ पाते, कुछ नहीं समझ पाते, पर हरिदास को किसी को समझाने का कोई अहंकार नहीं था। वह तो बस अपना अनुभव कह रहा था, बाकी तो सद्गुरु की मर्जी। धीरे धीरे उसके आसपास एक छोटा सा संग जमा हो गया। लोग उसके पास बैठकर चुपचाप सिमरन करते। कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई ताली नहीं, बस एक गहरी शांति जो हरिदास से प्रसारित हो रही थी। इस संग में सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि कोई भी किसी को गुरु नहीं मानता था। सब अपने अपने सद्गुरु के साथ सीधे जुड़ रहे थे। हरिदास तो केवल एक मित्र था जो रास्ता बता रहा था। एक दिन हरिदास ने अपने इन साथियों से कहा,
देखो, जब तक हम सोचते हैं कि हमें कोई दूसरा मुक्ति दे सकता है, हम बंधे रहेंगे। मुक्ति तो स्वयं को पहचानने में है, और यह पहचान तभी जागती है जब हम निरंतर सद्गुरु के सिमरन में रमते हैं। यह सिमरन किसी घड़ी या नियम का मोहताज नहीं, यह तो हर पल की प्रेम पुकार है। उसने एक सरल उदाहरण दिया, जैसे कोई मछली पानी में रहकर भी पानी को नहीं देखती, वैसे ही हम सद्गुरु के अंदर रहकर भी उन्हें नहीं देखते, क्योंकि हम बाहर देखने के आदी हैं। बस थोड़ा सा ध्यान अंदर मोड़ो, तुम पाओगे कि वहां कोई शून्य नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड का केंद्र है सद्गुरु का शब्द। यह सुनकर लोगों के मन में गहराई पैदा हुई। उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में अनेक लोगों को अपने भीतर वह ध्वनि सुनाई देने लगी, किसी को घंटी जैसी, किसी को सितार की तान जैसी, किसी को समुद्र की लहरों जैसी, पर सबको वह अपनी अपनी सुगमता से मिली। पर हरिदास ने चेताया, इन ध्वनियों पर मत अटको, बस उस मूल शब्द की तरफ बढ़ो जो इन सब से परे है, वह अनहद नाद जहां कोई भेद नहीं। यह सुनकर उनका संग और भी गंभीर हो गया। अब इस भाग के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। हरिदास के जीवन में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था मनसुख, जो स्वयं को बड़ा तर्कशील और बुद्धिजीवी समझता था। मनसुख ने हरिदास से कहा, तुम बिना किसी प्रमाण के यह कहते हो कि सिमरन से भाग्य बदलता है। यह तो मन का धोखा हो सकता है। हरिदास ने प्रेम से कहा, भाई मनसुख, तर्क तो उस चीज के लिए है जो अनदेखी हो, जो दिखती है उसके लिए तर्क की क्या जरूरत। तुम्हें अभी यह दिखता नहीं, क्योंकि तुमने आंखें बंद करके देखने का अभ्यास नहीं किया। बस आंखें बंद करो और अपने भीतर के संसार में प्रवेश करो। वहां तुम्हें कोई तर्क नहीं, केवल एक अनुभूति मिलेगी, और वह अनुभूति सब तर्कों से श्रेष्ठ है। मनसुख हंसा और बोला, यह तो अंधविश्वास है, बिना देखे कोई बात मान लेना। हरिदास शांत रहा और उसने मनसुख से कहा, चलो एक प्रयोग करते हैं। तुम एक सप्ताह तक प्रतिदिन केवल 5 मिनट अपनी सांसों के साथ सद्गुरु का सिमरन करो, बिना किसी शर्त के, बस एक प्रयोग के तौर पर। यदि तुम्हें कोई अंतर ना दिखे तो फिर हम अपनी बात भूल जाएंगे। मनसुख मान गया, क्योंकि उसे अपने तर्क पर पूरा भरोसा था। वह प्रतिदिन 5 मिनट बैठता और यंत्रवत अपनी सांसों को देखता। शुरू में तो उसे कुछ अटपटा लगा, बैठना ही अच्छा नहीं लगता था। पर तीसरे दिन अचानक उसके मन में एक बात आई। जब वह सांस ले रहा था तो उसने महसूस किया कि सांस के रुकने और चलने के बीच एक अल्प विराम है। उस अल्प विराम में कुछ तो है, एक अनाम सी शांति, जैसे कोई बीज अंकुरित हो रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, यह तो अजीब है, बिना किसी कर्मकांड के इतना गहरा अनुभव। 5वें दिन उसकी वह यांत्रिकता टूट गई। उसने सहज ही सद्गुरु का नाम लेना शुरू कर दिया, पहले बोलकर, फिर धीरे धीरे बिना बोले। उसने पाया कि जब भी वह कोई कठिन काम करता, उसका मन पहले की तरह घबराता नहीं, बल्कि एक स्थिरता से उस काम को समाप्त करता। 7 दिन बीत गए। मनसुख हरिदास के पास पहुंचा और उसने आंखों में नमी ले कहा, हरिदास, मैं अपने अहंकार पर शर्मिंदा हूं। वाकई इस सिमरन में कुछ तो है, वह शब्द या वह स्पंदन जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था, वह बदलाव ला रहा है मेरे अंदर। हरिदास ने प्रसन्न होकर कहा, यह मैं नहीं, तुम्हारे सतगुरु ने तुम्हें बुलाया है। अब इसी राह पर चलते रहो। धीरे धीरे सारे भाग्य के लेख मिट जाएंगे और तुम उस आनंद को पाओगे जो न कभी घटता है न बढ़ता है। इस घटना के बाद हरिदास की ख्याति और भी बढ़ी, पर वह ख्याति से दूर भागता था। वह तो चुपके से अपने सिमरन में लीन रहता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जो यश मिलता है वह भी एक बंधन है। इसलिए वह सबसे छिप कर रहता था, यहां तक कि कई दिन तक लोग उसके दर्शनों को तरस जाते। पर जो सच्चे मन से आता, वह उसे टालता नहीं, उसे सिखाता और फिर उसे रास्ते पर छोड़ देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा उससे कम नहीं था। सब में वही एक सद्गुरु विराजमान थे। इस भाग के अंतिम पड़ाव में हरिदास को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल सागर के किनारे बैठा है। हर लहर उसके पैर छूकर वापस लौट रही है, और आकाश में एक ज्योति है जो बिना जले जल रही है। उस सपने में उसे एहसास हुआ कि सब कुछ मिट्टी का है, सब कुछ धोखा है, सिवाय उस सद्गुरु के शब्द के जो उसकी रगों में बस गया है। सपना टूटा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, उस अद्वितीय प्रेम के थे जो उसने पाया था। उसने अपने हृदय में प्रण किया कि जब तक यह देह है, तब तक वह हर सांस सद्गुरु की याद में बिताएगा, और अपने इस अनुभव को जो भी सच्चे मन से पूछे,
उसे बताएगा। तीसरे भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिमरन की गहराई में जाकर ही हम अपने उस मूल स्रोत को छू सकते हैं जहां सारे भाग्य का निर्माण और विनाश होता है। और यह मार्ग किसी के लिए भी दुर्गम नहीं है, बस चाहिए एक ईमानदार कोशिश, और वह सद्गुरु की कृपा कदम बढ़ाते ही आपके साथ होती है। अब हम चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हरिदास को उसकी साधना के चरम फल के रूप में अपने भाग्य के पूर्ण परिवर्तन का साक्षात अनुभव होता है। और वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां से कोई वापसी नहीं है, केवल सद्गुरु के साथ एकता है। प्रेम से भरे हृदयों, अब उस समय की बात करते हैं जब हरिदास के सिमरन ने उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां समय और असमय का भेद मिट गया, जहां कल और आज एक हो गए, जहां अपना और पराया का बंधन टूट गया। यह चौथा भाग उस परिवर्तन की गाथा है जो घटित होती है जब सद्गुरु की कृपा पूर्ण रूप से उतरती है और भाग्य के पुराने लेख झलकर राख हो जाते हैं। हरिदास अब वह नहीं रहा था जो पहले था। उसका व्यक्तित्व तो वही था, देह वही थी, पर वह अलग हो चुका था। जैसे कोई गंदे कुएं का पानी साफ हो जाए तो वह पानी तो वही रहता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक दीप्ति थी, उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी, और उसकी आंखें जब किसी पर पड़तीं तो वह व्यक्ति अपने भीतर एक अजीब सी सुकून महसूस करता। लोग उसे भाग्यवान कहने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हरिदास कभी सबसे अभागा समझा जाता था, आज उसके पास वह सब कुछ आ गया था जिसकी किसी को आवश्यकता नहीं थी। उसके पास संतोष था, शांति थी, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी चीज की लालसा नहीं थी। यह सब बाहर से आया नहीं था, यह सब अंदर से उत्पन्न हुआ था, और जो अंदर से उत्पन्न होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। एक दिन हरिदास के पास एक अमीर व्यापारी आया। उसने हरिदास को बहुत सारा धन देने की पेशकश की। बदले में वह चाहता था कि हरिदास उसे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे उसका व्यापार लगातार बढ़ता रहे। हरिदास हंसा और बोला, भाई, धन तो आता जाता रहता है, पर सच्चा धन तो वह है जो तुम्हें अपने सद्गुरु के सिमरन से मिलता है। वह कभी घटता नहीं, और उसकी प्राप्ति के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं। व्यापारी ने उदास होकर कहा, आप तो बड़ों की बात करते हैं, मुझे तो दुनिया में जीना है। तब हरिदास ने बड़े प्यार से कहा, तुम दुनिया में जियो, पर मन को दुनिया से उखाड़ कर सद्गुरु में लगाओ। यही सबसे बड़ा व्यापार है। व्यापारी को यह बात समझ में नहीं आई और वह चला गया, पर हरिदास को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि हर कोई अपनी अपनी दशा के अनुसार ही समझ सकता है। अब इस भाग का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। हरिदास की पुरानी दुखद घटनाएं जो उसे जीवन भर रुलाती रहीं, एक एक करके उसकी स्मृति में आ रही थीं। पर इस बार जब वे आ रही थीं, तो उसके हृदय में दुख नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि वे सभी दुख एक खेल थे, एक लीला थी, ताकि वह उस अविनाशी सुख की ओर मुड़े। जब उसे याद आता कि कैसे उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, तो वह सोचता, उस धोखे ने ही तो मुझे अकेला कर दिया, और उस अकेलेपन ने मुझे सद्गुरु का सहारा दिया। जब उसे याद आता कैसे उसे भूखे पेट सोना पड़ा, तो वह सोचता, उस भूख ने ही तो मुझे आत्मा की भूख का एहसास कराया। इस प्रकार उसके लिए हर पीड़ा एक औषधि बन गई, हर शाप एक वरदान बन गया। इस पूर्ण परिवर्तन को देखकर उसके आसपास के लोग दांतों तले उंगली दबाते, क्योंकि ऐसा धैर्य, ऐसी समता उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक बार उसके पुराने शत्रु ने भी उसके सामने आकर कहा, हरिदास, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हरिदास ने कहा, भाई, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। जिसने भी किया वह अपने कर्मों का फल भोगेगा। मुझे तो अपने सतगुरु के सिवा किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर वह शत्रु आश्चर्यचकित रह गया। उसने हरिदास को प्रणाम किया और स्वयं भी सिमरन करने लगा। इस प्रकार हरिदास की दृष्टि में अब कोई पापी न था, कोई पुण्यवान न था, सब बस उसी एक सत्ता के खिलौने थे। उसकी इस दशा को पाकर अनेक जिज्ञासु उसके पास आते, और वह उन्हें समझाता कि देखो, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है, जो है वह तुम्हारे संस्कार हैं, और संस्कार सिमरन की अग्नि में जलकर भस्म हो सकते हैं। तुम्हारे माथे पर जो लकीरें हैं वे तुम्हारे मन की लकीरें हैं, और मन जब सद्गुरु के साथ जुड़ता है तो वह लकीरें मिटाने वाला इरादर बन जाता है। एक दिन हरिदास को अपने अंतर में एक गहरा आकाश दिखाई दिया, जैसे उसके सीने में अनंत विस्तार हो गया हो। उस आकाश में एक एक तारा, एक एक सांस थी, और हर सांस सद्गुरु का नाम ले रही थी। वहां न कोई दिन था न रात, न कोई शुभ था न अशुभ,
बस एक अविरल धारा थी जो सदियों से बह रही थी और सदियों तक बहेगी। उसी दौरान उसने एक कविता सी अपने मन में गूंजती सुनी, बिना शब्दों की, एक गहरी तान जिसमें सारा विश्व समा गया था। उसने महसूस किया कि यही वह सतशब्द है जिसकी बात सब संत किया करते हैं। यही वह सार है जिसके बिना सब व्यर्थ है। उस घड़ी में हरिदास को ऐसा लगा कि उसकी देह एक पिंजरा है और वह पक्षी जो सदा से कैद था अब उड़ चला है। पर उड़ना उसने कहीं और नहीं बल्कि अपने सद्गुरु के चरणों में जा बैठा है। इस अनुभव के बाद हरिदास की बोली बदल गई। वह अब बहुत कम बोलता था और जब बोलता तो उसके शब्दों का प्रभाव गहरा होता था। एक बार किसी ने उससे पूछा कि सद्गुरु को कैसे पहचाने। हरिदास ने कहा, जब तुम्हारा सारा पाखंड टूट जाए, जब तुम किसी की पूजा करने को तैयार ना रहो बल्कि स्वयं उस एक में लीन हो जाओ, तब समझना कि तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें पहचान लिया और अब तुम भटकोगे नहीं। ये सुनकर उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। धीरे धीरे हरिदास का जीवन लोगों के लिए एक जीवंत उदाहरण बन गया कि बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी मंदिर मस्जिद के, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, केवल आत्मसमर्पण और निरंतर सद्गुरु के सिमरण से मनुष्य की नियति बदल जाती है। एक और चमत्कार हुआ। हरिदास जिसे लोग अभागा समझते थे, उसके घर के सामने से प्रतिदिन अनेक लोग गुजरते और उससे आशीर्वाद लेते। उसका हृदय इतना विशाल हो गया था कि सबके लिए उसमें जगह थी और उसका सिमरन इतना शक्तिशाली था कि जो कोई भी थोड़ी देर उसके पास बैठता, उसके मन की क्षोभ शांत हो जाती। ऐसे में एक दिन हरिदास ने अपने अंतरतम में एक आदेश सुना। वह आदेश था, अब तू इस देह को मत देख, अब मैं ही सब कुछ हूं। इस आदेश के साथ ही हरिदास ने अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु की मूरत में विलीन कर लिया। अब वह किसी भी कार्य को अपने बल से नहीं करता था बल्कि सद्गुरु को कर्ता मानता था और उसकी इस निष्ठा ने उसके हर कार्य को एक नया आयाम दे दिया। इस चौथे भाग में हम यही सीखते हैं कि सच्चा भाग्य वह है जो हमें बाहरी सुख न देकर भीतर की अटूट शांति प्रदान करे। और वह शांति तभी मिलती है जब हम अपने सद्गुरु के साथ तन मन धन से जुड़ जाएं। और यह जुड़ाव कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक अंतरंग समर्पण है। अब हम इस साखी के अंतिम और पांचवें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हरिदास उस परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसकी यह साधना दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। और हम उस गहरे सत्य को समझ पाते हैं कि भाग्य से बड़ा सद्गुरु का सिमरण ही सबसे बड़ा है, क्योंकि यही सिमरण हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का एकमात्र साधन है। सुनो साथियों, अब हम इस पवित्र साखी के अंतिम भाग में हैं, जहां हरिदास का जीवन एक पूर्ण कमल की तरह खिल चुका है, जहां उसकी हर इच्छा समाप्त हो चुकी है, हर चाह मिट चुकी है और केवल सद्गुरु का स्मरण ही शेष है। इस अंतिम भाग में हरिदास एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह अपने शरीर के प्रति भी पूर्णतया उदासीन हो जाता है। पर यह उदासीनता कोई उपेक्षा नहीं बल्कि एक गहरी साक्षी भाव है। वह जानता है कि यह देह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, पर जो उसने पाया है वह अमर है, वह अविनाशी है। इस अंतिम पड़ाव पर उसके पुराने मित्र और शिष्य उससे आकर पूछते, हरिदास, अब हमें बताओ, आखिर वह क्या है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया। तब हरिदास अपनी सहज मुस्कान के साथ कहता, कुछ नहीं बदला, मैं वही हूं जो पहले था। बस अब मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता था। मैंने अपने सद्गुरु को पहचान लिया और वह पहचान ही मेरे सारे भाग्य को बदलने के लिए काफी थी। इस गूढ़ बात को लोग भली भांति न समझ पाते, पर हरिदास उन्हें बार बार सरल भाषा में समझाता। एक बार उसके एक शिष्य ने उससे कहा, गुरुदेव, हमें भी वह राह दिखाए जिससे हम दुखों से बचें। हरिदास ने कहा, बेटा, दुखों से बचना नहीं, दुखों को पार करना सीखो। और पार करने का एक ही रास्ता है, बार बार सद्गुरु का सिमरण करते रहना, चाहे जीवन में कुछ भी हो। यह सिमरण कोई बोझ नहीं, यह तो सांस लेने जैसा है। जैसे तुम बिना प्रयास के सांस लेते हो, वैसे ही सद्गुरु का नाम तुम्हारे अंदर स्वतः हो जाना चाहिए। उस शिष्य ने पूछा, यह स्वतः कैसे होगा। हरिदास ने समझाया, अभ्यास से, दृढ़ता से और सबसे बढ़कर सच्ची लगन से। जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो वह पुकार सुनी जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बुलाए बिना ही सदा के लिए उसी में डूब जाओगे। हरिदास अब प्रतिदिन अपने अनुयायियों को सिमरन के लिए प्रेरित करता, परंतु किसी तरह की बाध्यता नहीं डालता, क्योंकि वह जानता था कि बाध्यता से प्रेम नहीं जागता, प्रेम तो आत्म प्रेरणा से जागता है। धीरे धीरे उसके आसपास एक ऐसा वातावरण बन गया जहां सिमरन की लहरें बिना कहे ही बहने लगती थीं।
लोग चुपचाप बैठते और उस अनहद नाद को सुनते और उन्हें अद्भुत शांति मिलती। समय बीतता गया। हरिदास की देह अब बूढ़ी होने लगी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसके शरीर में शक्ति क्षीण हो रही थी। पर उसके अंदर का सिमरन पहले से भी अधिक तेज था। अब वह बोलता भी कम था, क्योंकि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। उसकी चुप्पी ही उसकी वाणी थी। उसका मौन ही उसका उपदेश था। एक दिन अंतिम समय निकट आया। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो, यह देह जा रही है, पर मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो उसी में समा गया जहां से आया था। तुम सब भ्रम में मत रहना। सद्गुरु को देह में मत देखना। वह तो शब्द है, वह तो सिमरन है, वह तो तुम्हारी अपनी सांसों के भीतर है। जब तक सांस है सिमरन करो, और जब सांस समाप्त हो जाएगी तो भी सिमरन जारी रहेगा, क्योंकि वह सिमरन आत्मा का धर्म है, देह का नहीं। यह सुनकर सबके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उन्हें लगा कि उनका सहारा छूट रहा है। पर हरिदास ने कहा, रो मत। यह देह एक खिलौना है। खिलौना टूटता है तो बच्चा रोता है, लेकिन जो जान गया कि यह सब लीला है, वह नहीं रोता। मेरे जाने के बाद मेरी कोई समाधि मत बनाना, कोई स्मारक मत बनाना। बस जब भी समय मिले चुपचाप बैठकर अपने सद्गुरु का सिमरन कर लेना। यही मेरी सच्ची साखी है, यही मेरी सच्ची याद है। उसने अंतिम सांस ली, और उस सांस के साथ उसके होंठों पर सद्गुरु का नाम था। उसकी आंखों में वही दिव्य ज्योति थी, और उसका चेहरा ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा हो। शिष्यों ने बिना किसी क्रियाकर्म के, बिना किसी आडंबर के उस देह को विदा किया, क्योंकि हरिदास ने सिखाया था कि देह तो मिट्टी है, उसे मिट्टी ही मिल जाना चाहिए। बस सतगुरु का नाम अमर है, बस सिमरन अमर है। उसके बाद उसके शिष्यों ने यह प्रण लिया कि वे हरिदास की शिक्षा को जीवित रखेंगे, अर्थात बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी धार्मिक कर्मकांड के, बस चुपचाप अपने भीतर उस सतगुरु के शब्द का सिमरन करेंगे। और उनकी इस परंपरा ने कई लोगों को जीवन में सच्चा सुख दिया। उन्होंने देखा कि जो लोग नियमित रूप से सिमरन करते हैं, उनके जीवन में एक अपरिमेय शांति आ जाती है। उनकी चिंताएं धीरे धीरे घटती हैं, और वे हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं। इस प्रकार हरिदास की यह साखी हमें सिखाती है कि सच्चा भाग्य वह नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वह जो अंदर से जगे, और वह आंतरिक जागृति केवल सद्गुरु के सिमरन से संभव है। यह सिमरन न तो कठिन है न लंबा है। बस थोड़ी सी सच्चाई चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, और अपने मन को बार बार उस एक बिंदु पर लगाने का धैर्य चाहिए। और जब यह हो जाता है तो फिर कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस, हर धड़कन में वह सद्गुरु समाये हैं, और उनकी यह मेहर ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा भाग्य है। इस साखी के अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस हरिदास की तरह अपने अंदर के सद्गुरु को पहचानें, और उस सिमरन के बल पर अपने जीवन के हर दुख को सुख में, हर हार को जीत में, हर अंधेरे को प्रकाश में बदल दें। यही सद्गुरु की सच्ची कृपा है, यही सच्ची दीक्षा है, और यही सच्चा मार्ग है। अब इस कथा को समाप्त करते हुए हम फिर से उस मूल प्रश्न पर लौटते हैं, भाग्य से बड़ा कौन? और इस साखी का उत्तर स्पष्ट है, सतगुरु का सिमरन। उससे बड़ा और कुछ नहीं, क्योंकि सिमरन ही वह अग्नि है जो पुराने कर्मों को जलाती है। सिमरन ही वह अमृत है जो मृत्यु को मिटाता है। सिमरन ही वह साथी है जो कभी छोड़ता नहीं, और सिमरन ही वह द्वार है जिससे होकर हम अनंत में प्रवेश करते हैं। यह सिमरन किसी विशेष मुद्रा में बैठने का नाम नहीं, यह तो जीवन के हर क्षण को साधना में बदल देने का नाम है। जब तुम चलते हो तो सिमरन, जब खाते हो तो सिमरन, जब सोते हो तो सिमरन, जब जागते हो तो सिमरन। यही वह अवस्था है जहां भाग्य अपनी सारी सीमाओं को खो देता है, और तुम उस परमात्मा के बच्चे बन जाते हो जिसके लिए सारा ब्रह्मांड खेल है। इसलिए सज्जनों, उठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर उतरो, उस अनमोल शब्द को सुनो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा लिखा भाग्य नाचने लगता है, कैसे तुम्हारे दुख घुलने लगते हैं, और कैसे हर तरफ केवल सद्गुरु की महिमा के दर्शन होते हैं। यही है सच्ची साखी, यही है सच्ची साधना, और यही है जीवन का परम लक्ष्य। इस विशाल कथा के समापन पर हम हरिदास को नमन करते हैं, और उस परम सद्गुरु को नमन करते हैं जिसने बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी रूप के हरिदास के हृदय में प्रवेश कर उसे जगमग कर दिया। आप सब भी इसी मार्ग पर चलें, यही हमारी शुभकामना है।
यही हमारी विनती है। सद्गुरु की दया सब पर बनी रहे और हर आत्मा उस अनहद नाद में लीन हो जाए। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।